तरीके से एमसीडी में जो है बवाल हुआ, कल हमने देखा कि किस तरीके से वहां पार्षदों के साथ हाथापाई हुई, मारपीट हुई। हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे जिसके जरिए आप समझ सकते हैं। ये देखिए, ये महिला पार्षद है जो किस तरीके से आपस में गुत्था कर रहे हैं, यहाँ तक कि गिरा दिया है। ये देखिए, ये तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं सदन के अंदर इस तरीके से हाथापाई हुई है। सदन के अंदर ये देखिए, आपस में जो पुरुष है वो भी लड़ रहे हैं और ये महिलाएं आपस में लड़ रही हैं। तो सदन की गरिमा को किस तरीके से भंग किया गया, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली को नया मेयर और डिप्टी मेयर तो मिल गया, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो पहले कभी नहीं देखा गया। स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर फुल नाइट ड्रामा देखने को मिला। सदन की कार्यवाही कुछ देर चलती, फिर स्थगित हो जाती। कभी तानाशाही नहीं चलेगी के नारे गूंजते, तो कभी हनुमान चालीसा पढ़ी जाती। बुधवार दोपहर को राजधानी दिल्ली को अपना मेयर मिल गया था, लेकिन 12 घंटे बाद भी स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव नहीं हो पाया। सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं कि कल शाम 6 बजे से लेकर अब तक क्या क्या हुआ। शाम 6 बजे बुधवार स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ी। मेयर ने मोबाइल ले जाने की इजाजत दे दी। बीजेपी ने विरोध किया। कुछ पार्षद वेल में आ गए और सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारे गूंजने लगे। 20 मिनट बाद सदन स्थगित कर दिया गया। हालांकि तब तक कुछ सदस्य मतदान कर चुके थे। शाम 7:40 मेयर ने कहा, जिन सदस्यों के पास मतपत्र हैं वो आएं, तब वो फैसला लेंगी। जिस पर बीजेपी पार्षदों ने तानाशाही नहीं चलेगी के नारे लगाना शुरू कर दिए। एक सदन में 2 कानून नहीं चलेंगे का शोर भी बढ़ता गया। रात 9 बजे एमसीडी सदन 1 घंटे में तीसरी बार स्थगित हुआ। बीजेपी के पार्षद रघुपति राघव राजाराम गाने लगे। रात 9:30 बजे मेयर शैली ओबरॉय ने हंगामा करने वाले पार्षदों को सदन से बाहर करने की चेतावनी दी। बीजेपी पार्षद इस बात की मांग करने लगे कि पहले जो 56 वोट पड़े थे उसे रद्द किया जाए। हालांकि एमसीडी ने 250 बैलेट पेपर्स ही छपवाए थे। अगर 56 मतों को रद्द किया जाता तो वोटिंग के लिए नए बैलेट पेपर ही नहीं होते। ऐसे में मेयर ने पहले पड़े वोट रद्द न करने का फैसला लिया। रात 11:15 बजे सदन में पार्षदों ने एक दूसरे पर बोतल फेंकनी शुरू कर दी। हालात पूरी तरह बेकाबू होने लगे। हाथापाई शुरू हो गई। रात 12:15 बजे बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बड़े नेता सिविक सेंटर पहुंच गए। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता पार्षदों से मिलने लगे। उधर आम आदमी पार्टी की तरफ से राज्यसभा सांसद संजय सिंह पहुंचे। रात 1:42 पर सदन की कार्यवाही फिर शुरू हुई। एडिशनल कमिश्नर रणबीर सहाय ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। बीजेपी के पार्षद वेल में आकर नारेबाजी करने लगे। जवाब में आपके पार्षद सीटों पर खड़े होकर ताली बजाते हुए नारेबाजी करने लगे। फिर से वोटिंग कराने की मांग पर बीजेपी पार्षद अड़ गए। सुबह 5 बजे सदन की कार्यवाही 1 घंटे के लिए स्थगित करनी पड़ी। आतिशी ने वीडियो ट्वीट कर कहा, बीजेपी के पार्षदों ने बैलेट बॉक्स को चुरा लिया। सुबह 6 बजे घंटे भर बाद सदन में फिर हंगामा शुरू हो गया। माइक तोड़े गए, पोलिंग बूथ तोड़ा गया। 13वीं बार भी स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव नहीं हो सका। आप आगे वोट कराने तो बीजेपी फिर से शुरू से वोट कराने पर अड़ी रही।
12 घंटे से ज्यादा वक्त गुजर गया। कल शाम 6 बजे से शुरू हुआ हंगामा सुबह करीब 10 बजे तक जारी रहा। 10 बजे के करीब सदन को कल सुबह 10 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव अब तक नहीं हो पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।